हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 से लेके 29 अगस्त तक का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और 30 अगस्त का पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में 30 अगस्त का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी 10 सेंटीमीटर, बी डी 6 सेंटीमीटर और डी सी 7.5 सेंटीमीटर है। कोण ए को द्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से बी सी को डी बिंदु पर काटती है। सी ए की लंबाई क्या है? ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले इस तरह से। का नाम है ए, बी और सी। ठीक है, और कोण ए का जो द्विभाजक है, ठीक है, इस तरह से ये बिंदु बी सी को डी पर काटती है। ठीक है, ये कौन सा द्विभाजक है? और दिया हुआ हमारे पास ए बी 10 सेंटीमीटर, ये 10 है। बी डी 6 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई कितना है? 6 है। और डी सी 7.5 है, ये डी सी 7.5 है। ठीक है, और पूछ रहा है सी ए की लंबाई, यानी कि ए सी का लंबाई पूछ रहा है। देखिए, कौन समद्विभाजक जब रहे त्रिभुज में तो ये दोनों का जो रेशियो होगा बी डी और डी सी, उसी रेशियो में ए बी और ए सी होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी और ए सी का जो भी रेशियो होगा वही होगा बी डी और डी सी का। चाहे बी डी और डी सी का जो रेशियो है वो ए बी और ए सी का होगा, चाहे इसका रेशियो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको दशमलव हटा लेते हैं, यहाँ जीरो लगा देते हैं। 15 चौके 60, 15 पचे 75, 4:5 आ गया। तो इसका भी ए बी और ए सी का भी 4:5 होना चाहिए। तो यहाँ से 4 का वैल्यू 10 है। कितना गुना है? 2.5 गुना है। तो इधर भी 5 को 2.5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको गुना करेंगे तो 25 पंचा 125 होता है, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप ए है, 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ मिलकर 4 घंटे में भर सकता है। यानी जब ए प्लस बी एक साथ काम करता है तो ये 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है? केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? पहले टंकी का क्षमता निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम 12 हो रहा है, 12 होगा कार्य टोटल क्षमता। तो इसका कार्य क्षमता ए का कितना आएगा? 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देखिए, केवल एक का कार्य क्षमता कितना है? 2 है, जबकि ए और बी मिला के कितना है? 3 है। इसका मतलब बी का कितना होगा? 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 यूनिट आएगा। ठीक है, बी का कार्य क्षमता 1 है, ए का 2 है। आगे देखिए, अरे केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है। टोटल क्षमता है 12। 12 में बी जो है वो 1 घंटा में, यानी 1 घंटा के लिए चलाया जाता है, तो 1 घंटा में कितना भर देगा बी? बी का कार्य क्षमता है 1, तो 1 घंटा ये भर दिया, तो बचा कितना? 11 यूनिट। ठीक है, ये बी 1 घंटा काम कर लिया है। उसके बाद देखिए, पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। अब पाइप ए और बी दोनों साथ में काम करेगा, तो जब दोनों साथ में काम करता है तो 3 यूनिट काम कर पाता है। तो 11 यूनिट अभी बाकी है, तो 11 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो बाकी बचा हुआ टाइम निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा? 3 × 3 = 9, 2/3, यानी 3.2/3। तो ये 3 तो रहेगा घंटा में, उसके बाद 2/3 कितना हो जाएगा ये? अगर 2/3 को 60 से गुना करेंगे तो ये आएगा 20 दूना 40। ठीक है, 40 मिनट। तो 3 घंटा 40 मिनट इसके बाद टाइम लग रहा है। लेकिन बी जो है पहले ये 1 यूनिट 1 घंटा पहले भरा था, तो कुल मिला के जो टाइम होगा 1 और 3 4 घंटा और ये 40 मिनट। ठीक है, तो 4 घंटा 40 मिनट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर बी लिया हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कॉट अल्फा बराबर √2 + 1 है तो टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान कितना होगा? देखिए, कॉट अल्फा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, तो टेन अल्फा का यहाँ से कितना आ जाएगा? इसको उल्टा के लिख देंगे, यानी कि √2 - 1। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं, जब इन दोनों का अंतर वर्ग का अंतर 1 रहे, देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों का अंतर 1 हो रहा है। जब अंतर 1 रहे, या यहाँ पर चाहे टेन का वैल्यू दिया रहे या कॉट का दिया रहे, तो उसको उल्टा के हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। कॉट का दिया है तो टेन का निकाल लिए, टेन का रहता तो कॉट का निकाल लेते। अब इसका मान निकालना है। ठीक है, तो टेन अल्फा का कितना आया है? √2
-1। उसके बाद माइनस है, माइनस देंगे, कॉट अल्फा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे √2 + 1, √2 + 1। आगे माइनस है इसलिए कोष्टक में लिखे हैं √2 - 1। आगे माइनस है तो सबका चिन्ह माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ √2 माइनस है प्लस है, दोनों कट जाएगा, बचेगा -1 -1 -2, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते 91, 156 और 60 का HCF कितना होगा पूछ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं। जब जो भी बड़ी संख्या इन तीनों को काट देगा वही इसका आंसर होगा। तो सबसे बड़ी यहाँ 48 है, 48 96 को काट रहा है, बाकी को नहीं काट रहा है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद बचा बड़ी संख्या 12। 12 देखिए तीनों को काट रहा है, ठीक है। 12 × 96 होता है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 13 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 12। आगे बढ़ते हैं। पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए ए भरता है 18 घंटे में, जबकि बी इसको खाली करता है 30 घंटा में, ठीक है। तो पहले टंकी का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। टंकी का क्षमता इन तीन दोनों का एलसीएम 90 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन बी जो है खाली करने वाला, तो इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया, फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई। टंकी को भरने के लिए कितना समय लगा, ठीक है। अल्टरनेट वर्क कर रहा है। जब इस तरह का वैकल्पिक काम वाला सवाल आए पाइप और टंकी में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहले स्टार्ट हुआ है जो भी पाइप, यहाँ पर देखिए पहले किसको चालू किया गया है, ए को। तो पहले ए चलेगा, उसके बाद बी चलेगा, फिर ए चलेगा, फिर बी चलेगा। इसी तरह से काम आगे बढ़ता रहेगा जब तक टंकी नहीं भरेगा। तो देखिए ए भर रहा है यहाँ पर 5 यूनिट, जबकि बी जो है खाली कर दे रहा है 3 यूनिट। फिर से 5 आएगा, ए आएगा 5 यूनिट भरेगा, फिर से बी आएगा 3 यूनिट खाली करेगा। इसी तरह से भरेगा खाली होगा, भरेगा खाली होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिला के यहाँ टाइम कितना लग रहा है, पहला घंटा ए चला है, दूसरा घंटा बी चला है, कुल मिला के टाइम हो गया है 2 घंटे का। जबकि भरा कितना है, 5 यूनिट भरा है, 3 खाली हुआ, तो 2 यूनिट ही भरा है। 2 यूनिट भरा है लेकिन टाइम लग गया है 2 घंटे का, 2 आवर का, ठीक है। और जब इस तरह का अल्टरनेट वाला वर्क रहे तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल कैपेसिटी में जो पहले स्टार्ट हुआ पाइप उसके बराबर उसको माइनस करके सेव करके रखते हैं। तो 90 में 5 माइनस करके हम लोग निकालेंगे 85। तो 85 आया है। ये 5 क्यों माइनस किया है, अल्टरनेट काम हो रहा है, इसलिए हम लोग जो पहले स्टार्ट हुआ जो पाइप उसके कार्य क्षमता के बराबर माइनस करके रख लेते हैं बाद में, क्योंकि वही आएगा भरेगा। तो यहाँ पर 85 को लेके चलना है। तो यहाँ देखिए 2 यूनिट भर रहा है 2 घंटा में, ठीक है। यहाँ जगह नहीं, यहाँ पर लिखते हैं 2 यूनिट भर रहा है, 2 आवर का टाइम लग रहा है। तो 85 यूनिट भरना है, तो 2 को किससे गुना करेंगे 85 आएगा, पूरा पूर्णांक में होना चाहिए। अगर 43 से गुना करेंगे तो 86 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आसपास जो उससे कम नंबर है उसको उसके पास ले जाएंगे। तो 84 के पास ले जाते हैं, यानी 84 यूनिट भराएंगे पहले। तो 84 यूनिट जब भरेंगे तो 84 घंटा का टाइम यहाँ पर लगेगा, ठीक है। देखिए 42 गुना इधर हो रहा है तो इधर भी 42 गुना होगा। तो 84 घंटा लग रहा है, 84 यूनिट भर गया है। अब आगे देखिए 84 यूनिट भरा है, अब टोटल भरना कितना है 90। अब किसका बारी होगा, ये देखिए ए बी करके आएगा, लास्ट में बी समाप्त करेगा, फिर उसके बाद अब ए आएगा। ए जब आएगा इसमें तो ए का एफिशिएंसी है 5, तो ए भर देगा इसमें 5 और टाइम लग जाएगा इसको 5 यूनिट भरने में 1 घंटा का। तो देखिए टंकी टोटल कितना भर गया, 84 5 89 यूनिट, और टाइम हो गया कितना 84 1 85 घंटा, ठीक है। अब आएगा फिर से बी, बी आएगा तो यहाँ पर बी खाली करने वाला है, तो 3 यूनिट ये खाली करके चला जाएगा। तो जब 89 में 3 खाली करेगा तो बचेगा कितना 86, और ये 3 यूनिट खाली करने में बी लेगा 1 घंटा का टाइम। तो 85 घंटा और 1 घंटा कितना हो गया 86 घंटा, ठीक है। अब देखिए आगे 86 यूनिट टंकी भर चुका है। अब आएगा फिर से ए, इसके बाद कौन आएगा ए आएगा तो 4 यूनिट पानी भरेगा, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 5 है, लेकिन टंकी को भरना कितना अभी बाकी है, टोटल कैपेसिटी है 90, 90 में 86 भर चुका है, तो 4 ही भरना है। तो 4 भरना है, तो 4 भरने में ए कितना समय लेगा, देखिए
एक घंटा में भर रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट भर रहा है 1 घंटा में, तो 1 यूनिट भरेगा 1/5 घंटा में। तो 4 यूनिट भरवाना है यहाँ पर, तो 4 यूनिट भरेगा 1/5 गुना 4, यानी कि 4/5 घंटा में। ठीक है, और ये मिनट में बदल लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 60 से गुना करेंगे तो 5 से 12, 12 चौके 48, यानी 48 मिनट का टाइम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये 48 मिनट है और ये 84 घंटा है। और टंकी यहाँ पर अब गया भर, यानी कि 90 यूनिट पूरा भर गया है। और टाइम लग गया है यहाँ पर देखिए 86 घंटा और 48 मिनट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 86 घंटा और 48 मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये बहुत ही लॉजिकल सवाल था, इसको ध्यान से अगर नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंवर ने इस्तेमाल किए एक स्टूडियो की पुनर्बिक्री पर 12.5% का लाभ कमाया। ठीक है, यदि उसने स्टूडियो 1680 का खरीदा था तो उसने इसे कितने में बेचा। देखिए 12.5% यहाँ पर दिया है, इसका फ्रैक्शन हो जाता है 1/8, यानी 8/1 का प्रॉफिट, तो बिकेगा कितना में, 9/8 में। तो ये जो 8 है हमारा, ये है कॉस्ट प्राइस सीपी, और ये है क्या, 9 सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। अब देखिए यहाँ पर कितना में खरीदा, 1680 में, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस है 8, तो 8 का वैल्यू है 1680। तो ये कितना गुना है, जब डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, 8 एक का 1, यानी 210 गुना हो रहा है। तो इधर 9 का वैल्यू कितना होगा, 210 गुना इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, जीरो तो आएगा ही, 9 एक का 9 और 9 दूना 18, यानी 1890 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रजन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है। ठीक है, ब्रजन है BRAJEN लिखते हैं, ब्रजन 10 घंटे में भरता है, जबकि बल्लरी 12 घंटे में पूरी तरह से सफ़ेदी कर सकता है। बल्लरी, ठीक है, ये 12 घंटा लेता है पूरा दीवार को सफ़ेद करने में। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि ब्रजन और बल्लरी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए हाल ही में सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग से रंग नहीं जाती। पूरी दीवार लाल रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, पिछले सवाल के जैसा ही है, अल्टरनेट वर्क हो रहा है यहाँ पर। तो पहले मान लेते हैं कि दीवार कितना यूनिट का होगा, इन दोनों का एलसीएम हो रहा है 60। तो ब्रजन का एफिशिएंसी कितना आएगा, 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6, और बल्लरी का 5। तो बल्लरी जो है सफ़ेदी करने वाला है, यानी एक तरह से काम को बर्बाद करने वाला है, तो इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, पहले ब्रजन आएगा 6 यूनिट भरेगा, फिर बल्लरी आएगा 5 यूनिट, यानी कि सफ़ेदी कर देगा। ठीक है, फिर से 6 भरे मतलब लाल रंग करेगा, फिर से 5 यूनिट ये सफ़ेदी कर देगा। इसी तरह से काम चलते रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट वर्क हो रहा है, तो पहला जो जो काम शुरू किया है, ब्रजन शुरू किया है, तो ब्रजन की एफिशिएंसी इसमें पहले माइनस कर देंगे हम लोग, 6 माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, 54। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 घंटा ये किया, 1 घंटा ये किया, कुल मिला के कितना कम हुआ है, 6 - 5 हो गया, यानी कि 1 यूनिट कम हुआ है। ठीक है, ये 6 रंगाया है और ये 5 मिटाया है, तो 1 यूनिट कम हुआ है। 1 यूनिट कम हुआ, लेकिन टाइम लग गया है 2 घंटे का। अब हमको जाना है 54 यूनिट तक, तो 54 यूनिट इससे करवाते हैं, कितना टाइम लग जाएगा, 1 का 2 है तो 54 का 108 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 108 घंटा हो गया। अब किसका बारी होगा, अब ब्रजन के बारे होगा। ठीक है, अब जो लास्ट में आएगा ब्रजन आएगा, ब्रजन आएगा और ये जो 6 यूनिट उसका बचा हुआ काम है वो कर लेगा, ये वाला जो पहले माइनस किए थे। तो 6 यूनिट करेगा तो टाइम कितना लग जाएगा, 1 घंटा। तो यहाँ पर टोटल टाइम हो जाएगा 109 घंटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, जैसे ये 54 है तो यहाँ पर जो काम कराएंगे हम लोग, 54 से ज़्यादा नहीं जाना है, 54 तक रहेंगे या 54 से कम रहेंगे। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि डेसिमल में गुना नहीं करना है, यानी कि 2.5 गुना, 1.5 गुना ये सब नहीं करना है, पूरा पूर्णांक में करना है, 2 गुना, 3 गुना। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे तो हमेशा सही आंसर आएगा। तो 109 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान पर स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है और दहाई वाले स्थान का अंक का इकाई वाले अंक का 3 गुना है। ठीक है, तीनों अंकों का योग 8 है, तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा। देखिए ये स्थान मान लेते हैं इकाई है, और ये दहाई है, और ये सैकड़ा है, यानी कि आगे देखिए कह रहा है क्या कि सैकड़ा वाले स्थान का अंक जो है इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है। तो मान लेते हैं ये इकाई अंक वाला जगह पे क्या है, x है,
तो सैकड़ा वाले जगह पर क्या होगा, इसका 4 गुना है तो ये हो जाएगा 4x। और आगे देखिए दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 3 गुना है, यानी कि इकाई पर जब x है तो यहाँ पर 3x होगा, 3 गुना यहाँ पर कर रहा है। इन तीनों का जो योग है वो दिया हुआ है 8, तो तीनों को जोड़ते हैं कितना हो रहा है, 4 3 7 7 1 8x हो रहा है। 8x बराबर 8 के बराबर करेंगे तो यहाँ से 8 8 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 1। पूछ क्या रहा हमसे, पूछ रहा दाही वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो दाही पर क्या है 3x है, तो 3x का वैल्यू कितना आ गया, x का 1 है तो 3x का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिटेल है कुछ, कह रहा है कि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोग चीन का दौरा करते हैं तो 20 वर्ष से कम आयु के चीन की यात्रा करने वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर नागरिक दिया हुआ है, ब्रिटिश 20%, अमेरिकन 60% है, ठीक है। तो टोटल कितना है लोग, टोटल 5 लाख है। इसमें अमेरिकन का पूछ रहा है तो अमेरिकन 60% है तो इसका 60% पहले निकालेंगे। उसके बाद कह रहा है 20 वर्ष से कम आयु वाले, तो यहाँ पर देखिए बिलो 20 ईयर्स 60% है तो इसका फिर से 60% निकालेंगे, ठीक है। ये एक जीरो एक्स्ट्रा पड़ गया है तो यहाँ पर 2 जीरो 2, कुल मिला के 4 जीरो हुआ तो यहाँ से 4 जीरो हम लोग काट देते हैं। अब इन तीनों को गुना करेंगे वही आंसर होगा, तो 6 पंचे 30, 30 छाके 180, 180 हुआ, उस पर लग जाएगा 3 जीरो, यानी कि 1,80,000 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना है। देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, ये मध्यम कोष्ठक के अंदर जो है ये माइनस है, अंदर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 7 3 10 हो जाएगा ये। अब 10 से 40 को डिवाइड करना है, यहाँ पर भाग लगाए तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। बाहर क्या है -6 है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं तो क्या है गुना है, तो 6 गुना माइनस 4 गुना -6 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही आ गया है। अगर किसी दिए गए वर्ष में कुल 5 लाख लोग चीन गए हैं तो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या कितनी है, तो टोटल है 5 लाख। इसमें अमेरिका का कितना है 60%, तो इसका 60% निकालते हैं। और फिर से कह रहा है 40 वर्ष से अधिक वाला, तो यहाँ पर देखिए ये है बिटवीन 20 40, ठीक है। तो यहाँ पर है एबव 40 ईयर्स 20%, तो इसका 20% यहाँ पर फिर से निकाल देंगे। तो 4 जीरो यहाँ पर काट देते हैं, 4 जीरो, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 पर एक जीरो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, 3 जीरो, तो 60,000 इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का माध्य 15 है, इन आंकड़ों का समुच्चय 8 है, यदि दो न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है तो इन तीनों में से बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। देखिए 3 संख्या मान लेते हैं x, y और z है, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का माध्य 15 है, जब माध्य 15 है तो कुल योग कितना होगा, 15 तिया 45 होगा, ठीक है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 संख्या है, माध्य में गुना कर देंगे यानी कि 45 इसका आ जाएगा। कुल संख्या का योग आ गया 45। और यहाँ पर देखिए इसका रेंज दिया हुआ है, यानी परिसर या समुच्चय दिया हुआ है 8। तो इसमें एक कंडीशन है, छोटी बड़ी लगा है तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि x जो है सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी y है, और y जो है z से छोटी है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में है, x सबसे छोटी है और z सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ 8, ये रेंज 8 दिया हुआ है, तो रेंज निकालते कैसे हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो z माइनस एक्स करेंगे क्योंकि z सबसे बड़ी है, x सबसे छोटी है, तो यहाँ से z माइनस एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 8, ठीक है। 8 दिया हुआ सवाल में। और आगे क्या करें, जबकि दो न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है, तो ये है दोनों न्यूनतम, छोटा वाला, तो y बड़ी है तो y माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ y माइनस एक्स कितना हो जाएगा, अंतर 1 दिया हुआ है तो 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए x और x दोनों माइनस में है तो माइनस 2x हो जाएगा, उसके बाद y प्लस में आ जाएगा, फिर z प्लस में आएगा, और इस तरफ हो जाएगा 8 1 9। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, अब इस समीकरण और इस समीकरण को जब माइनस कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x का, तो हम लोग यहाँ पर लिख के एक बार कर लेते हैं। पहले इस समीकरण को लिखते हैं, कितना है ये, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45, ठीक है, ये पहला वाला। उसके बाद ये लिखते हैं -2x प्लस वाई
प्लस जेड बराबर 9 है। तो जब माइनस करना है तो क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखिए y और y प्लस माइनस है, कट जाएगा, z भी कट जाएगा। यहाँ से ये 2x प्लस में आ गया तो 2 एक 3x हो गया प्लस में, और इधर 45 में 9 माइनस करेंगे तो 36। यहाँ से 3 से काट देते हैं, 36 12 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या यानी z का वैल्यू अभी निकालना है। देखिए अगर ये वाला समीकरण जो हमारे पास, ये वाला दूसरा वाला, ठीक है, अगर इसमें हम लोग x का वैल्यू रखेंगे तो z का निकल जाएगा। तो रखते हैं, z बराबर हो जाएगा 8, और ये x का मान यहाँ पर 12 निकला है, इधर माइनस में होगा तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में 12 होगा। तो z बराबर हो जाएगा 12 8 20। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 सालों के बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुनी हो जाएगी। जीना की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए जीना है और उसकी मदर है, मदर को m लिखते हैं। तो जीना की आयु पूछ रहा है, तो मान लेते हैं जीना x वर्ष की है। तो यहाँ देखिए जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जीना की माँ जो है जीना से 24 वर्ष बड़ी है, ठीक है, यानी दोनों का अंतर 24 वर्ष का है। जब जीना को x माने तो ये हो जाएगा x + 24। अब 8 साल बाद चलते हैं, दोनों में 8 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा x + 8, और ये हो जाएगा कितना, x + 24 8 32, ठीक है। जब 8 साल बाद हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जीना की जो आयु है ये वाला x + 8, इसका 5/3 गुना हो जाएगा जीना की माँ की आयु, यानी कि x + 32, ठीक है। अब देखिए ये 5/3 है तो ये 3 जो है यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर चिपका देते हैं, इस तरफ आएगा, गुना में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3x हो रहा है, इधर इधर हो रहा है 5x, तो 5 और 3x का अंतर कितना आ जाएगा, 2x। उसके बाद देखिए ये 5 8 गुना 5 40 हो रहा है, और इधर हो रहा है 32 तिया 96, 96 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ से 2 से काट देते हैं इसको 28 बार में, x का वैल्यू कितना आएगा, 28। तो जीना का पूछ रहा है तो जीना का x माने थे, x का वैल्यू यहाँ पर आया है 28, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, जया और विजया की भार का अनुपात 4:5 है। यदि उनके भार का योग 72 kg है तो विजया का भार कितना है? ठीक है, विजया का भार पूछ रहा है और इसका रेशियो 5 दिया हुआ है, तो 5 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 5 का मल्टीपल है, यही इसका सही आंसर होगा। नहीं तो इस तरह से बना सकते हैं आप, दोनों को जोड़ेंगे 9 यूनिट हो रहा है, और दोनों का मिला के कितना दिया हुआ, 72, 8 गुना है तो 5 का निकालना है, यही है विजया का भार, तो 5 को 8 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40। आगे बढ़ते, उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सप्ताह भर में अर्जित कुल धनराशि क्या है? देखिए यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर 500 है, और यहाँ पर 300 है, और यहाँ कितना है, 600 है, और यहाँ पर 650 होगा, और यहाँ पर 300 है, और ये 350 होगा। तो कुल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 1 6 3 9 6 15 6 21 3 24 24 3 27, और यहाँ पर 50 50 27 1 2800। तो 2800 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते, ये टोटल आबादी है उस पर निकाल देते हैं। 5 लाख लोग हैं टोटल, गिन गया है। उसमें से पूछ रहा है ब्रिटिश नागरिक, तो ब्रिटिश कितना है, ब्रिटिश है 20%, तो इसका 20% निकाल लेंगे। और एज क्या है, 20 एवं 40 की आयु के बीच वाला, तो 20 और 40 वाला कितना है, 20% है, फिर से इसका 20% निकालेंगे। 4 जीरो यहाँ से काट देते हैं, 2 दूना 4 4 पंचे 20, 20 पर 1 2 और एक यहाँ 3 जीरो लगाएंगे, तो 20,000 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्षों में 608 रुपया हो जाती है, निवेश की गई राशि कितनी है? ठीक है, 8% की दर से 3.5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 8 तिया 24, और फिर से 8 का आधा 4, यानी 24 4 28% मिलेगा। ठीक है, इस तरह से 8% गुना 3 दूना 6 1 7/2 करेंगे, तो 2 से कटाएंगे 4 4 7 28%। ये तो ब्याज हो गया, लेकिन 100% तो मूलधन भी होता है, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 128%, जो कि मिश्रधन यहाँ पर कितना दिया है, 608%, ये 608 रुपया, 608 रुपया मिश्रधन है रुपया में, जबकि परसेंटेज में कितना होगा, 128। ठीक है, तो ये 128% का वैल्यू है। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन 100% होता है।
100% गुना कर देंगे। तो ये 4 से कटाते हैं 25, 4 से ये कट जाएगा कितना बार में, 32 बार में, ठीक है। और ये 32 से कटा देते हैं, ये 32, 8 से कटाते हैं, 8 चौके 32, 8 सतह 56, 4 बचा, 8 छके 48, 4 से इसको कटाएंगे 19 बार में, 19 गुना 25 करना है, ठीक है। 9 पचे 45, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में इकाई अंक 5 है, ठीक है। नहीं तो गुना करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है तो नीतू की आयु क्या है। देखिए, नीतू है, मीतू है और गीतू है। यहाँ क्या कह रहा है, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो मीतू मान लेते हैं x वर्ष की है, तो नीतू कितना होगा, 10 वर्ष अधिक, यानी कि x+10 हो जाएगा। और आगे कह रहा है मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, यानी ये जो मीतू है वो गीतू से 7 वर्ष अधिक है। इसका मतलब है कि गीतू जो है मीतू से 7 वर्ष कम होगा, यानी कि x-7 इसको लिखेंगे। अब इन तीनों का जोड़ दिया हुआ है 48, तो जिन तीनों को जोड़ते हैं कितना हो रहा है, देखिए x x x 3x हो गया, इधर है 10 और यहाँ पर -7, तो 10 में -7 करेंगे तो 3 आएगा प्लस में, इसको बराबर करेंगे 48 के, तो यहाँ से 3 इस तरफ जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा 45, यहाँ से कटाएंगे इसको तो x का वैल्यू कितना आ गया 15। कुछ कह रहा है नीतू की आयु, नीतू को कितना माने हैं, कितना हुआ है x+10, तो x का वैल्यू है 15, उसमें +10 करना है, तो कुल मिला के हो जाएगा 25 साल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 अनुपात में बांटा गया, लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है। ठीक है, लंबा टुकड़ा 7 है, 7 का मल्टीपल हम लोग देखेंगे, दो ऑप्शन है, निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा है, 7×5 12 यूनिट हो रहा है, 12 यूनिट का वैल्यू 84 है, यानी 7 गुना है, तो सब बड़ी टुकड़ी 7 यूनिट का है, तो इसका भी 7 गुना कर देंगे, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका वर्गमूल है। ठीक है, तो इकाई अंक हम लोग देखते हैं 88 64, यहाँ पर 4, सब में इकाई अंक 4 हो रहा है, और यहाँ पर है 122 132, तो अगर 120 मानेंगे हम लोग तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, इस पर 2 जीरो आएगा, यानी 14,400, तो 120 से छोटी एक संख्या है, तो इसका निकाल ही लेते हैं सिंपल सा, नहीं तो 125 का निकाल के देखते हैं। देखिए 25 25 और 12 गुना 13 156 हो रहा है, यानी 15,625 से ज़्यादा है ये नंबर, तो इसका मतलब है कि 125 का स्क्वायर से कम जितना भी नंबर है वो आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर 132 को 130 भी मानेंगे तो 13 13 13 गुना 13 169 होता है, 16,900 हो रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा आंसर, तो बचा ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो एलिमिनेट करके हो गया। और इस तरह का जब सवाल रहे बड़ा नंबर में तो डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे, इस तरह से पेयर बना लेंगे दाएं तरफ से, और बचा यहाँ पर एक, एक से लगाएंगे एक बार में, एक कट जाएगा, उतरेगा 63, एक जोड़ेंगे दो बार में, दो बार में लगाएंगे 44 होगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा 19, फिर 84 आएगा नीचे, दो जोड़ेंगे ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 हुआ। अब यहाँ पर 8 जब रखेंगे तो 88 64 और यानी इकाई अंक ये हो जाएगा 1984, एक कट जाएगा। ठीक है, तो 128 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी एक संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर पूछ रहा है, भाज्य संख्या, तो ये तीनों अभाज्य है, 31 61 41, तो बचा 51 इसका सही आंसर। इसका मल्टीपल क्या सब होता है, 1 होगा, 3 होगा, 17 होगा और 51 खुद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते, यदि दो समान त्रिभुज के समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब त्रिभुज समरूप रहता है तो उसका जो ऊंचाई का अनुपात होता है और उसका भुजा का अनुपात वो बराबर होता है, और परिमाप का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, और इसको इस तरह से क्षेत्रफल का रूट अंडर में ये भी बराबर होता है, और जो माध्यिका होता है वो भी इसके बराबर होता है, उसके बाद लंब जो होगा वो भी बराबर होगा, इस तरह से सब में रेशियो लगा रहता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो अनुपात इसका है भुजा का वही अनुपात ऊंचाई का भी होगा, यानी 2:3 ही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि 157 लीटर तेल का मूल्य 29,763.65 है तो तेल का प्रति लीटर मूल्य कितना होगा। 2 स्थानों तक पूर्णांकित। देखिए सिंपल सा है कि इससे इसको डिवाइड करना है, काफ़ी लंबा जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको अपने से कर लीजिए। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।